नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर सभी क्लास व सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां पर आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां से आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ सीधे जुड़ सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है आपका, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए कितने गत्ते का क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। ध्यान से देखना बच्चों, इसको कैसे करेंगे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा बच्चों। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे होगा, ये आंसर करेंगे हम इसका। पहले हमें जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है ना बच्चों। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, टोपी की त्रिज्या कितनी दी हुई है बच्चों। टोपी की त्रिज्या आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर है ना बच्चों। तो 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या को बच्चों क्या बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। और इसको हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है, जिन बच्चों आप में से बहुत बच्चों को नहीं पता होगा रेडियस क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं रफ लाया हूँ आपके लिए, आपको मैं पहले ये समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे ये सर्कल होता है आपको पता है, वृत्त बोलते हैं इसको हिंदी में, और बीच वाला जो होता है ये होता है केंद्र है ना बच्चों, सेंटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसी सेंटर के साथ में अगर ऐसे लाइन जाएगी, ठीक है, सेंटर से ऐसे लाइन जाएगी जो वृत्त को टच करेगी, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्या। ठीक है बच्चों, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और इसको किससे लिखते हैं, हम आर से लिखते हैं ना बच्चों। तो त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, और ये त्रिज्या होता है। ठीक है बच्चों, और इसको किससे लिखते हैं, हम आर से। और बच्चों अगर इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे ना सीधा, तो ये जो पूरी लाइन बन रही है इसको बोलेंगे व्यास, है ना बच्चों। पता है आप में से बहुत बच्चों को, चलो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो समझ लो, इसको बोलेंगे व्यास। इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलेंगे और डी से दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अभी हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए अभी रेडियस, है ना। तो चलो, तो रेडियस आपको पता चल गया बच्चों किसको बोलते हैं, इस वाले को। ठीक है, जो सेंटर से लेके सर्कल के आधे तक में जाती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रफ को हटा दिया अभी हमने। तो टोपी हमारी, टोपी की त्रिज्या यानी आर कितनी है आपकी, 7 सेंटीमीटर है ना बच्चों। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ऊंचाई, है ना बच्चों। तो निकालेंगे हम टोपी की ऊंचाई, है ना बच्चों। ऊंचाई को क्या लिखते हैं बच्चों, एच लिखते हैं ना। एच मतलब हाइट, एच से शो करते हैं ना। तो ऊंचाई हो गई। ठीक है बच्चों, और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, ऊंचाई दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो टोपी की त्रिज्या आर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, टोपी की ऊंचाई यानी एच कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है बच्चों, क्या निकालेंगे हम, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, है ना बच्चों। क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। और इसको जो हम दिखाते हैं ना बच्चों, वो एल से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, त्रिज्या को आर से, ऊंचाई को एच से, और ये तिर्यक ऊंचाई को आप दिखाओगे एल से। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है ना बच्चों, हमें एल नहीं दे रखा है, यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखा है,
कोई बात नहीं, तो हम निकाल लेंगे। अब कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आराम से समझा रहा हूँ आपको, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। मैथ होता है बच्चों, मैथ को टाइम देना पड़ता है, आप टाइम दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना बच्चों। चलो, तो एल हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, है ना। देखो कितना आसान है ना, आसान है ना बच्चों। हाँ सर जी आसान है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, याद भी हो गया होगा आपको, ठीक है। रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें जो ये आर दे रखा है और ये जो एच दे रखा है, इसको हम इस पर रख देंगे, है ना बच्चों। चलो रखते हैं। रूट में आर कितना है बच्चों, 7, शाबाश, है ना बच्चों, 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस में एच कितना है बच्चों, 24 है, तो 24 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। अभी हमने रख दिया आर और एच, ठीक है बच्चों। अब आगे करेंगे हम, आगे देखो बच्चों कैसे होगा। अब 7 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है ना, तो 7 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 × 7, तो 7 और 7 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 49, है ना। फिर प्लस में इसी तरीके से हम 24 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब बच्चों हम 24 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपका आएगा 576, है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, यहाँ तक आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्लस कर देंगे, है ना बच्चों। तो जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625, यानी रूट में कितना आ गया, 625, है ना बच्चों। तो रूट में आपका आ गया 625। अब बच्चों आपने 8वीं क्लास में मैथ सीखा है वर्गमूल वाला, जिसमें आपने रूट तोड़ना सिखाता है ना बच्चों, और मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया भी था, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे बच्चों, तो आपका आंसर कितना आएगा, 625 को हम तोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 25, है ना। अब ये 25 कैसे आया ये भी मैं बताता हूँ बच्चों, ठीक है। हालांकि मैंने बता रखा है, फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है बच्चों। देखो कैसे आएगा 25, जैसे मान लो आपको रूट में 9 दे रखा है, तो इसको आप तोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। अब 3 सर जी कैसे आएगा, 3 देखो ऐसे आएगा, क्योंकि 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, है ना बच्चों। एक और समझो, देखो इसी तरह अगर हमारा रूट में 16 है तो 16 का आंसर कितना आएगा, 4 कैसे आएगा, अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, जो हमें दे रखा है रूट में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कितना है, 625, तो 625 रूट में है, तो 625 आपका रूट में है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। आप 25 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा, 625, यानी जो रूट में दे रखा है वो आ जाएगा, है ना बच्चों। चलो, तो उम्मीद है बच्चों आपको रूट तोड़ना आ गया होगा, ठीक है, रूट सॉल्व करना आ गया होगा। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकला बच्चों, ये हमारा निकला है एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, है ना बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े हम बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे जो हमें निकालना है तो वो हम निकालेंगे, देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आगे देखो बच्चों, आगे हम कैसे निकालेंगे इसको। आगे हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो पहले हम लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना बच्चों। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दी से बताओ बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शाबाश, बताओ बच्चों, जल्दी से कमेंट में लिख दो फटाफट। जी बिल्कुल, आप सारे बच्चे सही हो। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr_l, है ना बच्चों। ठीक है, तो πr_l देखो कितना आसान फॉर्मूला है, πr_l आराम से याद हो जाएगा आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले पे हमारी जो जो वैल्यू है उन सबको हम रख देंगे, है ना बच्चों। चलो रखते हैं। तो पाई का मान कितना रखेंगे बच्चों, 22/7। पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई में फिर आपको क्या रखना है, आर कितना था बच्चों आपका 7। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल कितना निकाला बच्चों आपने 25, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, है ना बच्चों। आसान है ना, हाँ जी सर बिल्कुल आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 से हम 7 को क्या करेंगे, काट देंगे, है ना बच्चों। तो 7 से 7 आपका कट गया, है ना बच्चों।
अब कितना बचा आपका, यहाँ पे बचा 22 और यहाँ पे बचा आपका 25, है ना बच्चों। 22 और 25 के हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 22 और 25 की जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार और वीडियो को प्ले करके देखना बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी जो 550 आया ये हमारा एक टोपी का आया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में हमें कितने टोपियों का निकालना है, क्वेश्चन में हमें 10 टोपियों का निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब तो और आसान है, जब हमारा एक का निकल गया तो हम 10 का भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बच्चों हम 10 टोपियों का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, 10 टोपियों का क्षेत्रफल। तो एक का हमारा 550 है, तो 10 का निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बच्चों। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये जो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये आपका आंसर है और ये 10 टोपियों का है ना बच्चों। और ये जो हमारा निकला था यहाँ पे वो कितने टोपी का था, एक टोपी का था, है ना। और शंकु टोपी कैसा होता है बच्चों, शंकु जैसा होता है, शंकु ऐसा होता है ना, और टोपी हम बना देंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये शंकु जैसा होता है, इसको शंकु बोलते हैं ना बच्चों। कोई डाउट नहीं रखना, क्लियर, सब चीज़ क्लियर होंगे बच्चों, ठीक है आपके, ठीक है बच्चों। कहीं तक कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई परेशानी आए बच्चों तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।